हाँ स्टूडेंट्स देखिए, एक एसिडिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ऑल आर कंसेप्चुअल्स एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। जो भी हमने देखा, अल्कोहल्स वीकर एसिड देन वाटर, अल्कोहल्स वीकर एसिड देन फिनॉल। अब उसी ट्रेंड में हम देख रहे हैं कि जब फिनॉल है, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसमें हम अगर जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम जोड़ते हैं तो एसिड स्ट्रेंथ पर क्या इंपैक्ट होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जो ड्रॉ है। इसमें NO2, Cn, हैलाइड्स, COH, CONH2, CO, ये सब है, CHO, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। याद रखना है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहां पर H+ जब निकलेगा और जब यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फेनेट आयन को स्टेबलाइज्ड करेगा, फेनेक्स आयन को स्टेबलाइज्ड करेगा। तो उसी जस्ट उसका उल्टा कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब वहां हम जोड़ेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तब अगर हाइड्रोजन आयन निकलेगा तो ये डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। H+ आयन जब निकल गया, तब जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है फिनॉल वाले रिंग पर, तो जब H+ निकलेगा तो वो स्टेबलाइज्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग से अटैच्ड है जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाता है और H+ निकलना आसान हो जाता है। और H+ निकलने के बाद जो फेनेट आयन बनता है वो मोर स्टेबल होता है। इसीलिए पारा नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। NO2 जोड़ दें पारा पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर, फिर मेटा पोजीशन पर। फिनॉल में अगर हम नाइट्रो ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें तो एसिड स्ट्रेंथ उसका बढ़ता चला जाएगा। मैक्सिमम होगा पारा पर, फिर ऑर्थो पर, मेटा पर और फिनॉल पर। अगर 3 जोड़ते हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर डाई नाइट्रोफिनॉल एसिडिक होगा, 2 नाइट्रो है। अब बात रही 3, तो 4 नाइट्रोफिनॉल यानी पारा पोजीशन मोर डोमिनेंट होगा। फिर सेकेंडरी क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन ऑलमोस्ट। यहाँ फिर हम ऑर्थो के बाद मेटा लिख सकते हैं, फिनॉल लिख सकते हैं। तो हमने देखा पहला पॉइंट में कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, NO2, CnX, ये सब जब जुड़ा हुआ हो तो स्टेबलाइज्ड हो जाता है फेनेट आयन। ठीक उसी तरह इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग ग्रुप सच एज OH, NH2, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डीस्टेबलाइज्ड कर देता है और ट्रेंड ऑफ एसिड स्ट्रेंथ को घटा देता है। अगर अल्काइल ग्रुप हम जोड़ते हैं, फिनॉल, मेटाफिनॉल, पाराफिनॉल, मेटाफिनॉल में CH3, मेटाक्रेजॉल यानी CH3 जब जोड़ते हैं, CH3 यानी टॉल्वेन, मेटाक्रेजॉल, पाराक्रेजॉल और ऑर्थोक्रेजॉल, यानी मेथॉक्सीफिनॉल को हम क्रेजॉल कहते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग
अदर रिएक्शंस पढ़ेंगे, स्टेरिफिकेशंस है और भी बहुत सारा रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है। तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीजनिंग्स है जिसको हमको याद रखना है। तो आज यहीं पर हम रुकते हैं एंड गुड बाय।